हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये वीडियो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है ज़्यादा जो साइंस ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री हैं, बीएससी पीसीएम, बीएससी सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या बीटेक है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर। ये तीनों अलग अलग हैं पोस्ट एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। तो उनको लेके हम लोग क्या डिस्कस करेंगे शुरुआत, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि आप जो ऑप्शनल है एग्रीकल्चर ले सकते हैं एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट्री ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपका इससे ग्रेजुएशन है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीएससी फॉर एग्जांपल बीएससी सीबीजेड है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, और अगर आपको इन तीनों एग्जामों में पेयर होना है आईएफएस में, एसीएफ में या रेंजर में, तो आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं और उसके साथ आप जूलॉजी भी ले सकते हैं, या आप फॉरेस्ट्री ले सकते हैं और उसके साथ आप जियोलॉजी भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बीएससी फॉरेस्ट्री हैं तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं और जूलॉजी ले सकते हैं, या फॉरेस्ट्री ले सकते हैं और जूलॉजी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईएफएस का जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाता है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और भी आपके सीडीएस के हो गए, एसीएस के हो गए, ठीक है। एसीएफ का एग्ज़ाम और फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम जो है वो स्टेट पीसीएस कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो दोनों में एक ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। आईएफएस एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा और एसीएफ और रेंजर का एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस कंडक्ट करवाएगा। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इसके लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मैं शुरू में बता चुका था लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। यू शुड होल्ड अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में 3 साल में होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री से लेकर बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, या आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए, फॉरेस्ट्री की, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। तभी मैंने बोला कि जो बीटेक वाले हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि नो मिनिमम परसेंटेज इन ग्रेजुएशन हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द यूपीएससी। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी मिनिमम परसेंटेज हो, पास होनी चाहिए, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। देन अगर जो कैंडिडेट अपने लास्ट ईयर में है वो आईएफएस के एग्ज़ाम में तो बैठ सकता है, लेकिन कुछ स्टेट पीसीएस ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि इस एग्ज़ाम का, यानी कि एसीएफ एग्ज़ाम का और फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम का फॉर्म भरते समय आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पर कुछ स्टेटों ने बोला ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में भी है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। देन उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 21 चाहिए आपको और मैक्सिमम 32 चाहिए। और देयर इज अ रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको एज में रिलैक्सेशन है, चाहे वो आपका आईएफएस का एग्जाम हो या एसीएफ का एग्जाम हो या फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम। देन अगली चीज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछते हैं स्टूडेंट कई बार। देखो आईएफएस में फिक्स अटेम्प्ट दे रखा है, 6 है जनरल के लिए, एसएसटी के लिए नो रिस्ट्रिक्शंस, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 9 अटेम्प्ट है। रही बात आपकी एसीएफ की और फॉरेस्ट रेंजर की, तो मैं इसके दो एग्जाम्पल लूंगा। यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में मिनिमम 21 एज है और मैक्सिमम 42 है, यानी कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिन सकते हैं, 21 से लेकर 42 कितने हो गए, हर साल फॉर्म आता है। हिमाचल पीसीएस में मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 35 है, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ से गिन सकते हैं। अब बात करें पैटर्न एग्जाम की, तो आईएफएस का पैटर्न हो या एसीएफ का पैटर्न हो या फॉरेस्ट रेंजर का पैटर्न हो, तीनों में 3 स्टेजेस हैं। तीनों एग्जामों में स्टेज 1 प्रीलिम्स होता है जो कि एमसीक्यू टाइप होता है, स्टेज 2 मेंस एग्जाम कहते हैं हम लोग इसको, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, पूरा लिखना पड़ता है, और थर्ड स्टेज आपकी क्या होती है, इंटरव्यू होती है। तीनों ही एग्जामों में ये 3 स्टेजेस क्या होती हैं, फॉलो अप होती है। देन स्टेज 1, अगर पहले मैं आईएफएस की बात करता हूँ तो इसमें स्टेज 1 में आपका 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर, पेपर 1, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 आते हैं, यानी कि 200 मार्क्स के होते हैं। और पेपर 2 होता है जिसको सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो ये सेकंड पेपर है आईएफएस एग्जाम में, इस 80 में से आपको 28 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो ये पेपर आपका हो गया क्वालिफाई। अब आप प्रीलियम से मेंस में क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके फर्स्ट पेपर पर, यानी कि जनरल स्टडीज में। अगर मैं पिछले
5-6 सालों का आईएफएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट उठा के देखूं तो 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 58 क्वेश्चन प्लस में किए हैं तो आपका 100% मेंस के लिए नाम आ जाता है। अब बात कर लेते हैं एसीएफ एग्जाम की और फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम की, जो कि स्टेट पीसीएस कराता है। तो उसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, लेकिन पेपर 1 में 100 क्वेश्चन की जगह कई स्टेट पीसीएस में आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, कई स्टेट पीसीएस में पेपर 1 में यानी कि जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड सीसेट सब में ही क्या कर दिया है उन्होंने, क्वालिफाई कर दिया। स्टेट पीसीएस में भी सीसेट क्या हो गया है, क्वालिफाई हो गया है। अब बात करें स्टेज सेकंड की यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की, और यहाँ पर जो ये दे रखा है इमेज, ये दे रखी है, मैंने बनाई है आईएफएस एग्जाम की बना रखी है। तो इसमें मेंस एग्जाम में आपके टोटल नंबर ऑफ पेपर 6 होते हैं। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज होता है, कैसा डिस्क्रिप्टिव टाइप। पेपर 2 आपका इंग्लिश होता है, और ये आपके 2 ऑप्शनल आपको लेने होते हैं, उनके 2-2 पेपर होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ, ये वो ऑप्शनल हैं जो आपको चूज करने हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर लिया और एग्रीकल्चर के साथ आपने ले लिया जूलॉजी, दूसरा ऑप्शन, ये एग्जांपल के तौर पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर के पेपर 1 पेपर 2 होगा, 200 मार्क्स का ईच होगा। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर आपने जूलॉजी लिया है तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, दोनों 200-200 मार्क्स होंगे। तो टोटल रिटर्न अगर आप एड ऑन करो, इन सबको एड ऑन करो, तो वो आपका निकलता है 1400। यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है मेंस का, वो 1400 होता है आईएफएस का। गॉट इट। अब बात करें अगर एसीएफ की, तो फिर से बोलूंगा कि हर स्टेट में थोड़ा सा इनका डिफरेंस होता है मेंस एग्जाम का पैटर्न का। कई स्टेट पीसीएस में, सभी स्टेट पीसीएस में जो एसीएफ और फर्स्ट रेंजर होगा उसमें जनरल स्टडीज तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो मैंडेटरी पेपर है जीएस। लेकिन कई में इंग्लिश और हिंदी होता है, कईयों में सिर्फ हिंदी होता है, कईयों में सिर्फ इंग्लिश होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा पेपर मिल सकता है इंग्लिश प्लस एक और पेपर मिल सकता है आपको हिंदी का, ठीक है। और स्टेट पीसीएस में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऑप्शनल, मान लीजिए आपने स्टेट एसीएफ में और फॉरेस्ट रेंजर में आपने एग्रीकल्चर लिया, तो यहाँ आपके 2 पेपर नहीं होंगे, सिर्फ 1 पेपर होगा। ऐसी जूलॉजी का 2 पेपर नहीं होगा, सिर्फ 1 पेपर होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसीएफ और रेंजर की। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आईएफएस के पेपर में और स्टेट पीसीएस जो कंडक्ट करवाता है एसीएफ और रेंजर के पेपर में। ये वो सब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ जो आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं। इनमें से कोई भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं, 2 ऑप्शनल आपको लेने, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री अलाउड नहीं है। आई रिपीट, एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री अलाउड नहीं है और मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिक्स अलाउड नहीं है। स्टेज 3 इंटरव्यू है, 300 मार्क्स का आपका होता है। अब टोटल जो मेरिट बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल मेरिट, जिसके पास आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वो है आपका मेंस 1400 प्लस 300, 1700 में से आपका आईएफएस की मेरिट बनती है। अब रही बात स्टेट एसीएफ की और रेंजर की, उनके मार्क्स थोड़े से अलग हैं इससे। ये हमारे यहाँ पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर रिजल्ट निकले हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज में निकले हैं, मनी अरोड़ा, रितु बोरा जो है इस समय एसीएफ बने हुए हैं, ठीक है। रेंजर्स हमारे यहाँ निकले हैं, तो काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ निकले हैं। अब रही मोड ऑफ टीचिंग कि आप मुझसे कैसे पढ़ सकते हैं। एक तो तरीका है ऑफलाइन क्लासेस का, इसके लिए आपको देहरादून आना पड़ेगा और देहरादून में आके जो मेरी कोचिंग सेंटर है वहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9897581299। ये मेरा फ़ोन नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सएप मैसेज भेजें। और दूसरा मोड है ऑनलाइन क्लास का। तो ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ 2 तरीके से है, मैं 2 तरीके से आपकी क्लासेस लूँगा। एक, अगर आप मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहें तो अनअकैडमी में आ सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो पसंद है, तो अनअकैडमी में आप आ सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए। मेरा रेफरल कोड मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको आपको यूज़ करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे पढ़ेंगे आप PAURUSH, पौरुष, कंटिन्यूटी में लिखा हुआ है जैन, ठीक है। जब आप ये पौरुष जैन रेफरल कोड में डालेंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। और साथ ही सारी क्लासेस में ही आपकी लूँगा। और दूसरा मोड आप कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ जूम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसमें अच्छी चीज़ ये मैं मानता हूँ कि इसमें ऑडियो पोर्ट ओपन रहते हैं और वीडियो पोर्ट ओपन रहते हैं। अब तो आप लोग जूम से समझ चुके होंगे किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान। तो इसमें ऑडियो पोर्ट और वीडियो ओपन रहता है, बिल्कुल क्लास की तरह होता है। क्लास में जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वीडियो चलते रहते हैं और पीपीटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो ये 2 मोड हैं, जिसमें भी आपको सूटेबल लगे आप मुझसे ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन में अनअकैडमी में आ सकते हैं पढ़ने के लिए मुझसे। रेफरल कोड मत भूलिएगा, ये एंटर करना, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, और साथ ही साथ मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। और दूसरा आपका ज़ूम के थ्रू भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी आपको मुझसे ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ज़ूम में पढ़ना है तो 9897581299 पे फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप करिए। दूसरा, अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज़ हैं तो नीचे मैसेज बॉक्स है, इसका मैसेज बॉक्स है, बॉक्स है इसका आपका, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।